सबसे बड़ी खबर ये है कि इजरायली सेना ने एक बार फिर अपनी धाक जमाते हुए लेबनान के गांव जावतार अल घरबिया में घुसकर वहां मिट्टी का अवरोध खड़ा कर दिया। पहले से चल रहे इस युद्ध में इजराइल लेबनान की सीमा में गहराई तक घुसता जा रहा है। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना की 91वीं, 210वीं और 146वीं डिवीजन दक्षिणी लेबनान में तैनात है और उनका मकसद वहां सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करना है। खैर, ये तो बड़ा ही खतरनाक खेल है। गाजा पर फिर से तोपों की बरसात। अभी हाल ही में जहां शांति की बातें हो रही थी, वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। खास बात यह है कि इजरायली सेना ने मध्य गाजा के बुरेज शरणार्थी शिविर को तोपखाने से निशाना बनाया। इस हमले में करीब 20 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। घायलों को अल अक्सा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चों के चेहरों पर ऐसी ग्रे फिल्म थी कि जीवित और मृत में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। बड़ी बात तो ये है कि पिछले 48 घंटों में ही हमास के 2 सैन्य कमांडर भी मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली हंगामा। इजराइल ने वेस्ट बैंक के कई कस्बों और गांवों जातरा, अश शवावरा, दार सलाह, अलुबेदिया में छापेमारी की। देश शेह शिविर में तो जमकर आंसू गैस के गोले दागे गए। ये इलाका पहले से ही बेहद अस्थिर है और इजराइल वहां आतंकवाद विरोधी अभियानों का विस्तार कर रहा है। यमन में हूतियों का मिसाइल कहर। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के पूर्वी शहर मारिब पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने रिहायशी इलाकों और विस्थापितों के कैंपों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पहले दावा किया गया कि दर्जनों मारे गए, बाद में यमनी सेना ने 17 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। हमले में 2 आम नागरिक भी मारे गए और 14 घायल हुए। यमनी सेना ने कहा कि इसका जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। सऊदी अरब के नजरान शहर में भी हूती हमलों के बाद भीषण आग लग गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पीएम मोदी को फोन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 अगस्त को पीएम मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं ने करीब आधे घंटे तक बात की और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई। खास बात ये रही कि उन्होंने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने की बात की। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी ने वेंस और उनकी पत्नी को बेटे के जन्म पर बधाई भी दी। अमेरिका का रूसी तेल पर 100% टैरिफ का बिल। अमेरिकी सीनेट ने 86-11 वोटों से लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग एक्ट 2026 पास किया। इस बिल के तहत रूस से तेल गैस खरीदने वाले भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस को तेल की बिक्री से मिलने वाली कमाई यूक्रेन युद्ध को जारी रखने में मदद कर रही है। अगर ये बिल कानून बन गया तो राष्ट्रपति ट्रंप को भारत, जापान और ईयू पर टैरिफ लगाने की अनुमति मिल जाएगी। भारत के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में ड्रोन हमला। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन किसका था, लेकिन इस इलाके में अफगानिस्तान से ड्रोन की घुसपैठ की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन पहुंच गए थे। बुल्गारिया में गैस पाइपलाइन के पास ड्रोन विस्फोट। बुल्गारिया में एक गैस पाइपलाइन के पास एक ड्रोन फट गया। खास बात ये है कि इस ड्रोन के यूक्रेन से आने की आशंका जताई जा रही है। ये घटना पूर्वी यूरोप में तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि बुल्गारिया यूक्रेन संघर्ष से सटा हुआ एक अहम देश। पद ग्रहण के अगले दिन कार बम धमाका। कोलंबिया के नए रूढ़िवादी राष्ट्रपति अबेलार्दो द ला एस्प्रियला के शपथ ग्रहण के अगले ही दिन देश के दक्षिण पश्चिमी शहर कैली में एक बड़ा कार बम विस्फोट हुआ। सेना ने इस हमले के लिए रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया FARC के 2 बागी गुटों को जिम्मेदार ठहराया। एक संदिग्ध कार को वहां छोड़कर मोटरसाइकिल पर भाग गया। परिवहन मंत्री ने हमले की निंदा की। ये हमला नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यूएई का ईरान पर तेल टैंकर पर मिसाइल हमले का आरोप। सबसे ताजा और खतरनाक खबर ये है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ईरान पर हॉर्मुज जलद मरुमध्य में अपने तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया है। UAE के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के टैंकर को निशाना बनाया गया। UAE ने इसे ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC की समुद्री डकैती बताया। ADNOC ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से उसके 15 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता, हॉर्मुज जलद मरुमध्य नहीं खुलेगा।